हाय स्टूडेंट्स, प्रियाज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया के बारे में। और ये टीचिंग पोटेंशियल का जो आपका टेस्ट है उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल की वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसका जस्ट एक क्विक रिव्यू हम लोग देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि एजुकेशन क्या होता है, उसके दो कंसेप्ट पढ़े थे, इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, देन हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। और जो ह्यूमन लाइफ है वो इंडिया की एजुकेशन के बेस के ऊपर 4 स्टेजेस के ऊपर डिवाइडेड थी: ब्रह्मचार्य आश्रम, हाउस होल्ड या गृहस्था, वनप्रस्था और संन्यास। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और वेस्टर्न फिलोसोफर्स के नाम पढ़े थे। देन हमने किया था नैरो कंसेप्ट क्या होता है एजुकेशन का, ब्रॉडर कंसेप्ट क्या होता है। देन उसके बाद कोठारी कमीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन थी। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ओपन यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी टीचिंग पोटेंशियल टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, तो आपको ऐसी ही वीडियोस और देखने को मिलेंगी और गारंटीड है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये सारी वीडियोस देख लोगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज का जो सेशन है वो है ऑडियो विजुअल एड्स या मास मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब आपने अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको ऑडियो और वीडियो की मदद से और बेटर बनाना है तो हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियो विजुअल एड में कैसी कैसी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स ही हैं। ठीक है, तो ऑडियो का मतलब होता है कि आप सुन के कुछ सीख रहे हो और विजुअल का मतलब होता है कि देख के किसी चीज़ को सीखना। देन उसके बाद अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे ऑनलाइन क्लास है और वीडियो ऑन नहीं की हुई है तो ये ऑडियो एड होगी। और जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, तो वहाँ पे अगर कोई मतलब स्टूडेंट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा या टीचर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ स्लाइड्स ही आगे कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑडियो और ये सिर्फ क्या है, आपकी विजुअल एड है। ठीक है, अगर कोई टीचर पीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है और आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है प्लस स्लाइड्स भी मूव हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो कंसेप्ट हो गया ऑडियो विजुअल एड का। इसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ऑडियो विजुअल एड की। एंड हमने देन डिस्कस करना है कि हमारे पास मास मीडिया का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस विद द टाइप्स। तो हम लोग टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडियो विजुअल एड की। इसमें 3 कैटेगरीज आएंगी, तो वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो क्लासीफाई की गई हैं। सबसे पहली वाली जो कैटेगरी है दैट इज़ प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड नाम से ही पता चल रहा है जिसकी कोई ना कोई इमेज बन रही हो या फिर प्रोजेक्शन शेडो बनती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एड। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, मोशन पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्टीरियोस्कोप्स एंड स्लाइड्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कि मतलब कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें से। जैसे आपको पूछा जाएगा कि इसमें से बताओ, 4 ऑप्शंस दी होंगी कि कौन सा जो है वो ऑडियो एड है। ठीक है, जैसे 3 आपको विजुअल एड की एग्जांपल्स गिवन होगी और एक उसमें से ऑडियो एड की एग्जांपल गिवन होगी, तो आपने ऑप्शन करेक्ट करनी है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो वो हम लोग आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये थ्योरी पोर्शन भी पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये आता होगा तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो देन जो नेक्स्ट वाली है ऑप्शन, नेक्स्ट वाली जो कैटेगरी है वो है नॉन प्रोजेक्टेड एड। नॉन प्रोजेक्टेड मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि शेडो कोई नहीं बन रही या इमेज फॉर्म्ड नहीं हो रही। मतलब अगर जैसे प्रोजेक्टर लगाते हैं तो वहाँ पे इमेज रिफ्लेक्ट होके स्मार्ट बोर्ड पे पड़ती है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्रोजेक्टेड एड। तो मतलब जिसकी कोई इमेज रिफ्लेक्ट होके नहीं पड़ती उसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड। ठीक है, तो इसमें जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, आपके ग्लोब्स, मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, टेप रिकॉर्डिंग, पपेट्री, कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, टेक्स्ट बुक्स, एग्जीबिशंस,
एक्सकर्शंस, स्कूल म्यूज़ियम्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेप रिकॉर्डिंग, ये सारी क्या हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ये तो थी पहली कैटेगरी ऑडियो विजुअल एड की, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो कैटेगरी है दैट इज़ कैटेगरी नंबर 2। इसमें 5 तरीके के आपके पास एड्स आएंगी। सबसे पहली है विजुअल एड। विजुअल मतलब देखना, जैसे मोशन पिक्चर्स हो गई, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, स्लाइड्स, देन चॉक बोर्ड्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, स्केचेस एंड मॉडल्स। ये सारे क्या हैं, विजुअल एड्स। फॉर एग्जांपल अगर जैसे वाटर साइकिल है, उसका कोई मॉडल बनाया तो आप विजुअली देख के मतलब इजीली सीख सकते हो, तो वो क्या है, विजुअल एड। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है ऑडिटरी एड्स और ओरल एड्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सुन के अगर आप कुछ सीखते हो, फॉर एग्जांपल रेडियो, यहाँ पे आप देख नहीं ना सकते, रेडियो से सिर्फ आप सुन सकते हो। या टेप रिकॉर्डर हो गया या फिर ग्रामोफोन हो गया, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, ऑडिटरी एड्स की। आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि ऑडिटरी एड्स की कौन सी एग्जांपल्स हैं, विजुअल एड्स की कौन सी एग्जांपल्स हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑडियो विजुअल एड्स दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब जितनी भी फिल्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लासरूम फिल्म्स होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री होगी, इंडस्ट्रियल फिल्म्स होगी, न्यू रील्स होगी, डेमोन्स्ट्रेशन फिल्म्स या फिर टेलीविज़न फिल्म, साउंड मोशन पिक्चर, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स फॉर एग्जांपल साइंस का कोई म्यूज़ियम है, वहाँ पे जैसे साइंस सिटी है, साइंस सिटी में बहुत सारे डायनासोर्स वगैरह का भी उन्होंने बना दिए हुए हैं, स्टैचूज़ वगैरह, और भी बहुत कुछ है वहाँ पे, जैसे हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये क्या हो गया, साइंस म्यूज़ियम किसकी एग्जांपल है, एक्टिविटी एड की, ठीक है। एक्वेरियम, वाइवेरियम, नेचर स्टडी एंड गार्डन एंड एक्सकर्शन एंड विजिट्स, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटी एड्स की। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी है, नेक्स्ट हमारे पास एक इसमें और टाइप आ जाएगी, जैसे मेमोरी एड्स, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऑडियो विजुअल एड्स की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स की क्या क्लासिफिकेशन है, तो ग्राफिक, सबसे पहली है ग्राफिक एड्स। ग्राफ, तो इसकी जो मेन एग्जांपल है दैट इज़ ग्राफ, मैप्स, कार्टून्स, कॉमिक बुक्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स एंड स्ट्रिप्स, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ग्राफिक एड्स की। नेक्स्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो था डिस्प्ले बोर्ड्स। बोर्ड्स जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, किसी भी तरीके का बोर्ड, मैग्नेट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ये सारी क्या है, डिस्प्ले बोर्ड्स के अंदर आएंगी एग्जांपल्स, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है 3 डायमेंशनल 3D एड्स। 3D जैसे मॉडल आप तैयार करते हो, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल तैयार कर दिया, ये 3D है ना। तो देन उसके बाद पपेट्स, मॉकअप्स, स्पेसिमेंस एंड ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, ये सारे किसके अंदर आएंगे, 3 डायमेंशनल एड्स के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड वही हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जिनकी मतलब शेडो बनती है, रिफ्लेक्ट होके कुछ इमेज बनती है, फॉर एग्जांपल फिल्म्स हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, स्लाइड्स होगी। देन है नेक्स्ट ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स यानी कि सिर्फ आप सुन के कुछ सीख रहे हो, तो रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, लैंग्वेज लेबोरेटरी। देन है हमारे पास एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स में जैसे फील्ड ट्रिप्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, ड्रामेटिक्स, ये सारी एग्जांपल्स किसके अंदर आएंगी, एक्टिविटी एड्स के अंदर। तो ये 3 कैटेगरीज़ के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी थी प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। देन कैटेगरी 2 में हमने डिस्कस किया विजुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, मेमोरी एड्स एंड एक्टिविटी एड्स। तीसरी कैटेगरी में हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है ऑडियो विजुअल एड्स को डिवाइड करने की, तो वो था ग्राफिक एड्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, 3 डायमेंशनल एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स, ऑडियो एड्स एंड एक्टिविटी एड्स, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि अगर कोई टीचिंग एड किसी टीचर ने सिलेक्ट करनी है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर किसी टीचर को कोई ऑडियो विजुअल एड सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उसने कंसेप्ट समझाना है, सब्जेक्ट मैटर क्लास में डिस्कस करना है, उसी के रिलेटेड उसका जो टीचिंग एड है वो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल के ऊपर
जो टीचर है वो चार्ट की हेल्प ले सकता है, चार्ट के ऊपर वाटर साइकिल को डायग्रामेटिकली समझा सकता है। अब ऐसा तो नहीं ना करेगा टीचर कि रिवर के पास ले जाए और वहाँ पे बच्चों को कहे कि आप रिवर के पास खड़े हो जाओ और हम लोग वेट करते हैं, पानी इवेपोरेट होगा और जब तक बारिश आती है यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब चार्ट या फिर मॉडल 3D मॉडल के थ्रू टीचर जो है वो ईज़िली कंसेप्ट को समझा सकता है। अब रिवर के पास नहीं ना बच्चों को लेके जा सकता, तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो बेसिकली जो भी उसने कंसेप्ट समझाना है, सब्जेक्ट मैटर समझाना है, उसी के अकॉर्डिंग उसको टीचिंग एड सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर साइकिल का ही कोई चार्ट बनाया है या फिर मॉडल बनाया है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि जो भी क्लास के बच्चों को कंसेप्ट समझाना है उनकी एज क्या है। एज यानी कि अगर वो बच्चे जो हैं वो छोटे हैं तो कंटेंट कम होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख दो, उनको कलरफुल पिक्चर्स इनके थ्रू ज़्यादा इजीली समझ लगता है, ठीक है। और हर एक क्लास में क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं उनका सेम आईक्यू लेवल तो नहीं होता, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई मतलब ठीक ठीक होता है। तो सबके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके का विजुअल एड लेना है या फिर टीचिंग एड लेना है कि हर एक तरह के बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जैसे आपने ये भी देखना है कि उस टॉपिक के ऊपर बच्चों को पहले से ही कितना पता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देन थर्ड पॉइंट है, टीचिंग एड शुड बी रियलिस्टिक, ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीचर टीचिंग एड लेकर जाता है तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे चार्ट बनाया किसी चीज़ के ऊपर टीचर ने समझाने के लिए या फिर मॉडल बनाया, उसके ऊपर जो भी कंटेंट लिखे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ट्रूथफुल। ये नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हो और बच्चों को गलत ही पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। देन है डी, टीचिंग एड शुड बी अट्रैक्टिव इनफ टू कैच द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचिंग एड जो भी लेकर जा रहे हो, चार्ट मॉडल कुछ भी लेकर जा रहे हो, वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए और स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब करता होना चाहिए। लास्ट है, एड शुड बी इंफॉर्मेटिव, रिक्रिएटिव, चीप एंड ड्यूरेबल। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर किसी टीचिंग एड का इस्तेमाल कर रहा है तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉडल उसने बनाया वाटर साइकिल का मॉडल, ये नहीं कि क्लास में जब वो लेकर गया टीचर तो वो नीचे गिर जाए या फिर या फिर थर्मोकोल टूट जाए। नेक्स्ट है कि उसके बाद जो आपका टीचिंग एड है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद हमने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स के क्या क्या यूजेस हैं या फिर इम्पोर्टेंस हैं। तो अगर कोई टीचर किसी टीचिंग एड का इस्तेमाल करता है तो उसके बहुत सारे यूजेस होंगे। तो वो यूजेस क्या होंगे कि एक तो बच्चे उससे मोटिवेट होंगे, देन है उनके सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो ज़्यादा क्लैरिटी से उनको कंसेप्ट समझ आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अटेंशन जो है वो ग्रैब हो सकती है। अगर सिर्फ थ्योरी समझाएंगे, मतलब किसी भी ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो कंसेप्ट की इतनी क्लैरिटी नहीं होती जितना देख के हमें समझ लग जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस वर्बलिज्म एंड मोनोटोनस टीचिंग। अब इसमें मतलब अगर किसी टीचिंग एड का इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जांपल मॉडल या चार्ट का, तो कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जल्दी हो जाएगी और टीचर को कम बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेल्प इन क्लियरिंग ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी होगी, फॉर एग्जांपल मॉडल के थ्रू अगर समझाएंगे तो बच्चों को कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएंगे। प्रोवाइड क्लियर इमेजेस के थ्रू वो इजीली अपने दिमाग में उनके इमेज बैठ जाएगी अगर मॉडल उनको दिखाया गया होगा। प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो मतलब अपनी आँखों से जब देखेंगे तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। देन है मीटिंग इन एडिक्वेट रिसोर्सेज, इंक्रीज students participation in teaching, bring variety and novelty, provide opportunities to students to handle and manipulate, make attentive, मतलब स्टूडेंट जो है वो अटेंटिव होके अपना टीचर का जो लेक्चर है वो सुनेंगे और टीचर की जो टाइम है और एनर्जी वो सेव होगी अगर मतलब उनको विजुअली कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो।
ब्रिंग रियलिटी इन द एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, जो नॉलेज उनको प्रोवाइड की जा रही है वो रियल नॉलेज ही प्रोवाइड की जा रही है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, इनकरेज क्लासरूम इंटरेक्शन, बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे अगर उनको ऑडियो विजुअल एड दिखाई जाएगी। हेल्प इन बेटर लर्निंग एंड रिटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे अगर उनको किसी टीचिंग एड के द्वारा समझाया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है मास मीडिया। मास मीडिया बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो हम यूज़ करते हैं मास मीडिया का। मास मीडिया की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, सीसीटीवी। सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स, साइट और इनसेट आईबी। देन है हमारे पास मल्टीमीडिया पैकेजेस, न्यूज़पेपर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, मास मीडिया की एग्जांपल्स हैं। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास मीडिया का एजुकेशन में क्या रोल है। मास मीडिया का एजुकेशन में रोल तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला ही पॉइंट देख लो, एजुकेशन फॉर द मासेस। एजुकेशन फॉर द मासेस का मतलब होता है कि आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ठीक है। और मास मीडिया के थ्रू 100% लिटरेसी रेट भी किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी के थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो टीवी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है मास मीडिया का। एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मास मीडिया के थ्रू एजुकेशन जो है वो भी कंटिन्यू रह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉब के साथ साथ एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यूजीसी प्रोग्राम फॉर हायर लर्निंग ऑन टीवी। यूजीसी के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो टीवी के ऊपर भी आते हैं, इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी न्यूज़ जो है, जितने भी टीवी प्रोग्राम्स होते हैं या न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये क्या है, मास मीडिया का रोल। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, रिक्रिएशनल वैल्यू, अप टू डेट आपके पास नॉलेज रहती है, 100% लिटरेसी रेट रहता है। सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज आप ला सकते हो मास मीडिया के थ्रू। कैन प्रोवाइड टीचर्स विद द लेटेस्ट नॉलेज, टीचर्स को भी लेटेस्ट नॉलेज रहती है विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है और मास मीडिया क्या होता है एंड इनका रोल क्या है एजुकेशन में। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने टेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्वेश्चंस जो हैं आपको इनके ऊपर बेस्ड मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली हो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाएंगी। बाय बाय, थैंक यू।